वंदे मातरम। आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा राज प्यार, बुजुर्गों को राम राम। आज शुक्रवार है, देवी माँ का दिन है और हमारी बच्चियों में माँ का निवास होता है। इसलिए मैं आज बच्चियों की बात करना चाहता हूँ और उन बच्चियों की बात बताना चाहता हूँ जिनको कुछ खास किस्म की परेशानियां हैं। बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं हमारे बच्चों को जिनका हमें पता होता ही नहीं है। जब वो विकराल रूप धारण कर लेती हैं तब हमारी आंखें खुलती हैं। मैं चाहता हूं जब भारत के ऋषि मुनियों ने ऐसा वृहद विज्ञान हमें दिया है तो क्यों ना इसका लाभ हम सब लोग मिलकर लें। कुछ चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके घर की बच्चियों के काम आएंगी, आपके भी काम आएंगी और समाज की बच्चियां उनके भी काम इन चीजों को आप लाकर उनकी मदद कर सकती हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे उसके ढूंढकर उत्तर दीजिए, वहीं से बैठे बैठे दीजिए, ठीक है ना। इन प्रश्नों के हाँ अगर ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब कुछ समस्याएं हैं। इसलिए एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है। क्या आपकी बच्ची सुस्त रहती है? क्या आपकी बच्ची को कभी अचानक से बहुत तेज क्रोध आता है, चाहे क्षण भर के लिए आए लेकिन बहुत भयंकर क्रोध कुछ क्षण के लिए आता है? क्या उसके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं? क्या वह अपने हाथों को इस प्रकार से रगड़ती है जैसे कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद करता है? क्या उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? क्या वह जीवन के प्रति नाउम्मीद रहती है? आप उसे कहीं ले जाना चाहें तो उसको घबराहट होने लगती है और वो वहां जाना नहीं चाहती? क्या सोते समय वह दांत किटकिटाती है ऐसे करके? ऐसे करके? क्या सोते समय वह बार बार करवटें बदलती है? देखिए, सामान्यतः बच्चों को बहुत करवटें बदलकर नहीं सोना चाहिए। जिधर को पढ़ के सो गए तो सो गए, ऐसी नींद होनी चाहिए। लेकिन क्या वह करवटें बहुत बदलती हैं? क्या सोते समय वह अपनी मां या बहन या जो जिनके भी वह पास सो रही है वह उनको भींच लेती है या अचानक उनका हाथ वाथ पकड़ लेती है सोते सोते? क्या वह अचानक चौंक कर उठ बैठती है, ऐसे ऐसे करती है यूं और फिर सो जाती है? क्या ऐसा वो करती है या उठ के टहलती है? क्या उसके शरीर में दर्द बहुत रहता है? क्या वह बहुत जल्दी थक जाती है? क्या उसकी गर्दन में इतने हिस्से में, देखिए यहां से यहां के हिस्से में दर्द रहता है? क्या उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द रहता है? या कभी कभी अचानक उसका दिल धड़कने लगता है, पैल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं? अगर इनमें से अधिकतर प्रश्नों के उत्तर हां हैं तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं बराए मेहरबानी जरूर कर लीजिएगा बच्चियों, या बच्चियों के पेरेंट्स से कह रहा हूं कि वे अपने बच्चों को जरूर करा लीजिएगा। फिलहाल वो 4 लोग खड़े हुए हैं दिन प्लान करने के लिए, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। उनकी बात करते हैं। मेष राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कामों को लेकर कुछ निराशा हाथ लग सकती है। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस दिन असुरक्षा महसूस कर सकते हैं आपका बुरैल, आपका लो हो सकता है और कुछ रोग मुखर हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए। उपाय क्या करना है? ओम हं हनुमते नमः का आप जप कीजिए, काम पर निकल पड़िए, अच्छा होगा। वृषभ राशि, मन उदास रहेगा और कार्यों में अवरोध रहेगा। विरोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। एक सावधानी बरत लीजिए, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? कवच का पाठ करें, काम पर चल दें, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, मन के अनुकूल भोज्य पदार्थ मिलेंगे, खाने को बढ़िया बढ़िया आपको चीजें मिलेंगी। शुभता के योग बने हुए, दिन अच्छा है, बढ़िया से काम करिए। सावधानी बरतनी जरूरी है। भाइयों से वाद विवाद मत करिएगा और बुराई चुगली मत करिएगा। उपाय क्या करना है? बम बुद्धाय नमः का जप कीजिए, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, ऊर्जा का स्तर इस दिन बढ़िया है, कार्यों से लाभ के योग बने हुए हैं, स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। बस एक सावधानी बरत लीजिए, पीठ और कमर पर विशेष ध्यान दें। उपाय क्या करना है? सफेद वस्त्र धारण कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब बढ़िया। अब जो
चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर वहां कहीं हाँ या ना कहने में आपको डाउट है तो मैं कुछ लक्षण आपको आपके हाथ पर दिखाना चाहता हूं। तो चलिए आइए मेरी कक्षा में, आइए क्लास में समझिए कुछ चीजों को, क्योंकि सवाल बच्चियों को समझने का है। वो बच्चियां जो अपनी बात बहुत अच्छे से कह नहीं पा रही, आप तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रही और हम उन्हें गलत समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि वो पढ़ना नहीं चाहती, हम समझ रहे हैं वो किसी से मिलना नहीं चाहती, लेकिन उनके कुछ रियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। उनको आप एक दिन में दूर कर सकते हैं। बस समझ लीजिए, ये रेखा आई, ये चंद्रमा का हिस्सा है और ये भाग्य का हिस्सा है, और ये रेखा मून, ये मस्तिष्क रेखा कहते हैं, ये ऐसे लहराती हुई सी यहां आ रही है, बीच बीच में इसमें ऐसे दाने निकले हुए हैं, और यहां से कोई पतली सी रेखा ऐसे चलकर यहां अगर जा रही है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर की निशानी है। और ऐसा हो सकता है ऐसी बच्चियों के दिमाग में कोई बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही हो, या वह किसी बड़ी परेशानी में उलझ गई हो जो आपको बता नहीं पा रही है। वो कुछ इशारे कर रही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। छोटे बच्चे इशारे करते हैं, हम समझ नहीं पाते उनकी समस्याओं को, लेकिन मैंने आपको हाथ पर जो चिन्ह बताए हैं, यदि उनके हाथ पर चिन्ह है और उनका ये वाला हिस्सा दबा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा दबा हुआ है, तो वह बच्ची या तो किसी शोषण का शिकार भी हुई हो सकती है, और या फिर वो बहुत सोच रही है और डर रही है और उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भविष्य में क्या करूं, कैसे व्यवहार करूं। अब आपको उसके लिए कुछ उपाय करने होंगे, नहीं तो एक व्यक्तित्व बनने से पहले नष्ट हो सकता है। चलिए बताता हूं उपाय, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। तो यह सारी बातें हैं जिनको आपको बहुत गौर से देखना होगा। ज्ञान का यही अर्थ है, क्योंकि यदि आप ज्ञान लेते हैं, रुचि उत्पन्न करते हैं, जिज्ञासु बनते हैं, चीजों को समझते हैं, तो सच में आप अपना आने वाला बुरा वक्त टाल सकते हैं। यही तो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। अभी फिलहाल 4 लोगों की बात कर लेते हैं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक को न दिन प्लान करना है। सिंह राशि, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं इस दिन, क्रोध भी बहुत रह सकता है, उधर संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, सावधान रहिए। सावधानी क्या रखनी है इस दिन, बहुत सोच समझकर बोलिएगा और बहुत सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा। एक उपाय कीजिए, अभी अभी बैठिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, फिर काम पर चल दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, मन थोड़ा सा परेशान सा रहेगा और इस दिन आपकी इच्छा शक्ति कुछ निर्बल रहेगी, प्रतिकूलता महसूस करेंगे। जहां आप काम करते हैं या घर है, वहां थोड़ा सा नेगेटिव एटमॉस्फेयर अपने लिए आप महसूस कर सकते हैं। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, एक सावधानी बरतिएगा, महत्वपूर्ण कार्य इस दिन नहीं करें, खासतौर से निवेश संबंधी कार्य या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो इस दिन अवॉइड करें। एक उपाय करें, अभी गणपति जी के 12 नामों का पाठ करें, मैंने लिखा है मैं आपको, और बस काम पर चल दीजिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, जोश के साथ इस दिन आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग भी आपको होगा, कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखिए इस दिन। बस एक सावधानी, ग्रह लक्ष्मी के साथ या ग्रह विष्णु के साथ इस दिन वाद विवाद मत कीजिएगा। यानी कहने का मतलब है, जीवन साथी के साथ या होने वाले जीवन साथी के साथ या जिनको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं उनके साथ इस दिन वाद विवाद मत कीजिएगा, बात बहुत आगे तक जा सकती है। उपाय क्या करेंगे, सौंफ मिश्री का सेवन कीजिए, कराइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, वाणी के कारण इस दिन अनबन हो सकती है, आपके घर में या कुटुंब में रिश्तेदारों के साथ कुछ कष्ट के योग भी बनते हैं। सावधानी एक रखिएगा, इस दिन धन का निवेश करने से बचिएगा, किसी को धन उधार देने से भी बचिएगा। उपाय क्या करेंगे, लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र हाथ में बांधिए और काम पर चलिए और देखिए प्रभु सब ठीक करेंगे। तो परेशानियां हमने समझ ली, जो मैंने आपको प्रारंभिक लक्षण बताए थे उसमें से यदि आधे लक्षणों में भी हाँ निकल के आ रही थी, या जो मैंने हाथ पर आपको कुछ लक्षण बताए उसमें से 1-2 लक्षण भी हाथ पर मौजूद हैं, तो इन उपायों को आप अवश्य करिएगा। और मैं हमेशा आपसे दरखास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं, निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि उपायों को शिद्दत से कीजिए, दिल से कीजिए और लंबे समय तक कीजिए। हम लोग इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं उपायों के साथ, इसलिए उनका लाभ नहीं मिलता और बहुत जल्दी छोड़ देते हैं उकता के या धैर्यहीनता की वजह से। तो ये उपाय कीजिए, अपनी बच्चियों को सुरक्षित कीजिए,
अपनी बच्चों को मजबूत कीजिए, समाज की बच्चों को मजबूत कीजिए। देखिए बैठे बैठे प्रभु का कार्य भी हो जाएगा और कल्याण भी हो जाएगा। नोट कीजिए उपाय। पहली चीज, इनमें से कोई भी लक्षण है तो ऐसी बच्ची को बहुत प्यार दें। और पेरेंट्स कृपया सुने, जब आप प्यार दे अपने बच्चे को तो वह सशर्त यानी कंडीशनल नहीं होना चाहिए। पढ़ोगे तो ये, इतने मार्क्स आएंगे तो ये किसी, उतने करेंगे तो हम तुमको गले मिलेंगे, ये नहीं होता है। पेरेंट्स का बच्चों के लिए प्यार अनकंडीशनल होता है। हां, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप उन्हें और कुछ प्रॉमिस कर दीजिए, लेकिन प्यार तो आपको इसलिए देना है अपने बच्चे को क्योंकि वह आपका बच्चा है। दूसरी चीज, इस प्रकार की मानसिकता से जो बच्ची गुजर रही है उस बच्ची को शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला पहनाइए। बस स्फटिक ओरिजिनल होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। जल जरूर पिलाइए। जितना जल पीती हैं बच्चियों ध्यान रखना, जितना जल आप पीती हैं उतना आपके अंदर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता पैदा होती है। जल से शरीर तो बेहतर होता ही है, मन चैतन्य होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जिन बच्चों में जल की कमी होती है या जो बच्चे अनर्गल चीजों का सेवन करते हैं, उसे पीते हैं पानी की जगह, उनके अंदर मानसिक और शारीरिक शक्ति कहीं ना कहीं कम होती है। ध्यान रखिएगा। एक और चीज मैं बच्चों आपको बता रहा हूं, यह जीवन है, इसमें नाना प्रकार के ट्रॉमा से, सदमे से हम सबको गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, आई परेशानी, चली गई, अब आप तनाव में हैं, ब्रह्मी का सेवन कीजिए, क्योंकि आप पास्ट टेंस में जाके उसे प्रेजेंट नहीं बना सकते या करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्मी के सेवन से उस खराब पास्ट से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। एक और उपाय, बच्चियां जो बहुत व्यथित और व्याकुल और परेशान रहती हैं, सुबह तुलसा जी का पत्ता तोड़ें, काली हो जाए तुलसा तो ज्यादा अच्छा है, फिर उसको अच्छे से धोएं और जिह्वा के नीचे रख लें। देखिएगा कुछ दिनों के बाद आपके आत्मविश्वास का स्तर चढ़ने लग जाएगा। चांदी का कड़ा पहनाइए, मन शांत होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हो जाएगा आपकी वाणी और कर्म में आप बेहतर करेंगे। और यदि आप बहुत तनावग्रस्त रहते हैं और रात रात जागती बीतती है या चौंक कर रात में सो के उठ के बैठ जाते हैं, तो अश्वगंध की जड़ को ग्रे कलर के धागे में अपने गले में बृहस्पतिवार को पहन लें। ये इतनी बड़ी होनी चाहिए और लगभग उंगली बराबर मोटी होनी चाहिए। देखना बहुत फायदा करती है। एक और चीज, सुबह शाम नंगे पांव घास पर टहलिए। ये अद्भुत उपाय है मानसिक बल प्राप्त करने का। और घास में यदि ओस शबनम पड़ी हुई है, ओस, तो क्या कहने, यह तो आपके लिए एक औषधि की तरह कार्य करती है और हमारा दूध चंद बढ़िया हो जाता है। ठंडे और गर्म पानी से स्नान करें। वो बच्चियां जो बहुत व्यथित है, बहुत व्याकुल है, अस्तित्व अपना भूल चुकी है, कॉन्फिडेंस अपना छोड़ चुकी हैं, वो क्या करें, पहले ताजे पानी से स्नान किया, फिर मतलब एक बाल्टी ताजे पानी की डाली, फिर हल्के गुनगुने पानी की एक बाल्टी से स्नान किया, उसमें थोड़ा नमक डालिएगा, फिर ताजे से कर लिया, फिर गुनगुने से, ऐसे 3-4 बार करें। अब देखना अद्भुत रूप से आपका कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना शुरू होगा। अरे करके तो देखो बच्चों ये उपाय। एक और, आंख चलाने का अभ्यास करें और ध्यान करें। कैसे? बैठ गया, सांस लेने का जो तरीका मैं बताता हूं वैसे ही आपने सांस ली और इस तरीके से आंखों को चलाना है, बिल्कुल जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइए ऐसे, और उसके बाद आंख बंद कर लीजिए। 5 मिनट दीजिए इस क्रिया के लिए और देखिए अपने अंदर परिवर्तन। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय बच्चों, अकेले नहीं रहना है। यदि ऐसी समस्याओं से आप गुजर रही हैं तो अकेले मत रहिएगा। अभी 4 लोगों के दिन भर के प्लानिंग्स करवा देते हैं, धनु, मकर, कुंभ और मीन, उसके बाद जन्मदिन और फिर गुरु मंत्र। धनु राशि से शुरू करते हैं। धनु राशि, प्रसन्नता दिखेगी आज तो कॉन्फिडेंस का स्तर आपका बढ़िया होगा और रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। लाभ और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के योग हैं, बस एक सावधानी बरतनी है। इस दिन तंज मत मारिएगा, खास तौर से जो आपके नीचे कार्य करने वाले लोग हैं या आपके सेवक हैं उस पर तंज मत मारिएगा, नहीं तो मन खराब कर देंगे वह आपका।
उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक करिए अभी और काम पर चलिए। और यदि आपके गुरु हैं तो गुरु जी, नहीं तो गणेश जी के बारे में सोचते हुए, उनके कामों के बारे में सोचते हुए अपने काम पर निकल पड़िए, बहुत बढ़िया रहेगा। मकर राशि, आज लापरवाही से कार्य कर सकते हैं, बस वही प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ध्यान से चलने वाला दिन है आज। असंतुलित व्यवहार आप करेंगे, उससे आपकी प्रतिष्ठा और प्रमोशन तक पर बुरा असर पड़ सकता है। एक सावधानी इस दिन बरतनी जरूरी है। इस दिन यात्रा मत कीजिएगा, और यदि यात्रा पे मजबूरी में जाना भी है तो अपने तन मन धन तीनों के लिए थोड़ा तैयार रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। उपाय क्या करेंगे? रुद्राय नमः कहिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, कार्य पर निकल पड़िए, शिव अपने आप सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, साथियों के साथ यात्रा करेंगे और शुभ लाभ के योग बने हुए हैं। सावधानी रखिएगा, माता पिता से इस दिन मनभेद ना हो जाए, कोई बैर वैमनस्य या झगड़ा आदि ना हो, अन्यथा आपके भाग्य पर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रतिष्ठा, शरीर और धन तीनों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, नाक साफ करके घर से निकलिए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए यह दिन सफलता देने वाला है। बस प्लान्ड तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कार्य कीजिएगा तो आपका कार्य निश्चित रूप से सफल होगा, सिद्ध होगा। एक सावधानी जरूर बरतें, सेवकों से इस दिन थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? गरीबों को नमक का दान कीजिए, सब ठीक होगा। हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो हम तो गुडलक गुरु परिवार है, सबका भला चाहते हैं, सबको विश करते हैं, तभी तो प्रभु हमें विश करता है। चलिए कहिए, विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, और यही है मेरा उपहार। देखिए, आपके आगे आने वाले 12 महीने बड़े अच्छे हैं, उन्नति होगी, यात्राएं होंगी और यात्राएं फलदायी भी होंगी। बस जो ध्यान रखने वाली चीज है वह है रिश्ते। रिश्तों में, नए रिश्तों में ना उलझें तो अच्छा रहेगा। या तो बीमारी के कारण या मतभेदों के कारण रिश्तों में परेशानियां आप महसूस करेंगे। उपाय क्या करेंगे? देखिए, निर्णय बहुत सलाह से लें, कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा, रिश्तों में धैर्य रखिएगा। और मेजर उपाय है, हर मंगल और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन दीजिएगा। गाय, गुरु और मंदिर की जितना बन पड़े सेवा कीजिएगा। महीने के महीने बढ़िया गुजरते चले जाएंगे। बस इतने से उपाय करते रहिएगा नियमित रूप से। ऑल द बेस्ट। चलिए, बातचीत का सिलसिला अब शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ जानना, पूछना या बताना हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। इस पर बस एक लाइन मात्र में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क कर लेगी। वो सब अच्छा करेंगे, चिंता मत किया कीजिए। ओम। हिमांशी जी से बात करते, इलाहाबाद से हमारे साथ है। राम राम हिमांशी जी। गुरु जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा जी, खुश रहो। गुरु जी, मेरा जन्म जो है 28 नवंबर 1988 में हुआ है। समय था 10:22 सुबह के जी, और स्थान इलाहाबाद। आप गाना गाते हैं? हाँ जी। गाना गाते हैं? हाँ जी, थोड़ा बहुत। गुरु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछो बेटे। गुरु जी, मेरा पहला प्रश्न है कि मैंने अभी हाल में तो प्रदेश की पीजी की डेंटल एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो गुरु जी ये जानना था कि जो आगामी सेकेंड काउंसलिंग होगी, क्या उसमें कोई मिलने के योग्य है मुझे? ये एक चांदी की चैन पहन लो बिटिया, हो जाएगा। तो चांदी का क्या? चेन पहन लो। जी जी। और चांदी की चेन पहन लो, हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता नहीं करो। और एक काम बल्कि और कर देना कि आप जब काउंसलिंग में जाएंगे तो आप स्काई ब्लू कलर पहन के जाएंगे। और अब आज का गुरु मंत्र। आपके घर में यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसके बारे में मैंने बताया और उसकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है, तो उसको लिटाकर इस प्रकार से क्रिया करें। ये क्रिया मां कर सकती है। लिटा दें और लिटाने के बाद उसकी हथेली को अपनी हथेलियों से रगड़ें। जो बहुत डिप्रेस रह रही है बच्ची, उसके हथेलियों को रगड़ें। ऐसा 5-5 मिनट हर हथेली पे करें, 5-5 मिनट उसके पांव पे करें। और जब पांव पे करें तो ऐसे ऐसे रगड़ते जाए, ऐसे ऐसे, और फिर उसके सरहाने बैठ के आपके इष्ट का नाम लेती रहें।
यह क्रिया तकरीबन 20 से 25 मिनट की होगी। तो आप खुशी खुशी रहिए, बच्चियों का ध्यान रखिए, अपनी बच्चियों का भी, समाज की बच्चियों का भी, क्योंकि उनके कंधों पर यह समाज आगे बढ़ता है, पनपता है, पुष्पित पल्लवित होता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी अपनी बच्चियों को सहेज कर रखने की। खुश रहिए, खुश रखिए, मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार।